हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे थे, जिसके कि 10 वीडियो हम अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और ये उस सीरीज का 11वां और अंतिम वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। बाकी इसके बाद हम एक और सीरीज लेकर के आएंगे। ये फ़िलहाल जो सीरीज करेंटली चल रही है उसका ये अंतिम वीडियो है। अभी पिछले कुछ दिनों से, लगभग 8-10 दिनों से हम थोड़ा सा बिजी थे और व्यस्त होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम अपनी सीरीज का अंतिम वीडियो, जो कि आर ओ के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है, तो उस सीरीज का अंतिम वीडियो हम डाल रहे हैं। और आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है करंट से रिलेटेड है। 2002 में पूछा गया था कि तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो इसने पूछा था दूरदर्शन द्वारा, इसमें स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको सही उत्तर चुनना था। तो पहला था दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु। दूसरा है विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निमित्त। तीसरा है चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल के प्रशिक्षण हेतु। और चौथा है सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु। तो ये जो इसका उत्तर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पहला और चौथा जो कथन है वो सही है। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु और सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा के से परिचय हेतु। तो ये 2002 का क्वेश्चन था और ये अब क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है। तो ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको इसमें नगर दिए गए हैं गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो जैसा कि आप अभी तक 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेंसस से वो 2011 के ही ऑन बिहाफ पूछे जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। और इसमें सबसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो कानपुर सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद और सबसे लास्ट में हो जाएगा आगरा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर हैं, जिसमें से 7 उत्तर प्रदेश में हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश नगरीय संकुलन आबादी की दृष्टि से अवरोही क्रम है। दिया है, इसमें जनसंख्या भी दिया है। कानपुर 29,20,067। अवरोही क्रम समझ रहे हैं ना, घटते क्रम में सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। कानपुर नगर में 29,20,067, लखनऊ में 29,01,474, गाजियाबाद 23,58,525 और आगरा की जनसंख्या जो है 17,46,467 है। तो इस तरह इसका अवरोही क्रम ये हो जाएगा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, प्रयागराज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो प्रयागराज की जनसंख्या कितनी थी? 59,54,391। प्रयागराज के बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर और उसके बाद गोरखपुर। तो इन 4 जिलों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, जिसमें प्रयागराज की सबसे ज़्यादा थी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज जो है उसमें विधानसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है, बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जैसा कि आप जानते हैं, ये PCS प्री का क्वेश्चन है। अपना उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है, आपको पता होगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चौथे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19.981 मिलियन है, करोड़ है, ठीक है, 19,98,01,000। फिलहाल अब तो ये 24-25 करोड़ के आसपास हो गई है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम यहाँ पे आंकड़े दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया है आपको आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसमें जो है मुरादाबाद शहर जो है वो मिलियन शहर नहीं है। जब 2011 में जनगणना हुई तो ये मिलियन शहर नहीं था। आप समझ रहे हैं, मिलियन का मतलब हो गया कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो मुरादाबाद की जनसंख्या जो है वो 8,90,000 थी, जबकि 1 मिलियन 10 लाख पे होता है। तो वहाँ की जनसंख्या 10 लाख थी नहीं, जबकि कानपुर नगर 29,20,067, लखनऊ, इस तरीके से आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है। इसका अध्ययन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। अगला है, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। और लास्ट है, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसा कि इसने कहा, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, तो यही सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। और अगर जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का डाटा दिया गया है कि पूरे भारत की 20.7% जनसंख्या जो है अकेले उत्तर प्रदेश में है अनुसूचित जातियों की, जो कि आंकड़ा है 4,13,57,608। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो ये किया था सन 2003 में। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया तथा वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो 2003 में यह किया गया था। नेक्स्ट है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। तो इसकी वृद्धि का कारण जो है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण है। तो स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण की वजह से जो है जनसंख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई। नहीं तो क्या होता था कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती थी। लेकिन इस पर नियंत्रण पाया गया है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस जनसंख्या जो है प्रॉपर बढ़ रही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो ये जनपद जो है वो रामपुर है आपका। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है। यहाँ लगभग 50.57% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सेक्स अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था।
अगला है उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। और चौथा है उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 60.1% था। तो इसमें सही उत्तर बताना था आपको, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। ये उस समय का डाटा है, ठीक है। और तीसरा इसमें जो दिया है उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। जबकि लिंगानुपात की बात की गई है और 2001 की बात की जा रही है, जबकि अब ये डाटा बदल चुका है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भी अगर देखें तो उसमें जो ऑप्शन में आपको कथन दिया गया है वो कथन गलत है, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात बात किया जाए उत्तर प्रदेश का तो वो 898 था, ठीक है। और साक्षरता की दर जो थी 56.3% थी, जिसमें कि पुरुष साक्षरता 68.82% और महिला 42.22%। जबकि अब नए आंकड़े जो आए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि जब क्वेश्चन पूछा गया था तो वो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 राजस्व मंडल और 75 जिले भी हैं। साक्षरता दर जो है 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3% और स्त्री साक्षरता जो है 57.2% है। ये आंकड़े जो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2011 को बेस मान करके ही, उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के ही आंकड़े आपसे बार बार पूछे जाते हैं, और जिसमें कि ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है। यहाँ 2 कूट दिए गए हैं और आपको उनसे उत्तर चुनना है। नेक्स्ट है इसका कारण, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऊपर जो आपको कथन दिया गया है उसमें लिंगानुपात की बात की गई है, लेकिन कारण में बता रहा है इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो लिंगानुपात कहीं ना कहीं कोरिलेट तो करता है, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता कि आर्थिक विकास और नगरीकरण उच्च स्तर का है, ये इसका कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे पहले भी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन हमने आपको बताया। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, ये जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो महोबा जनपद की थी। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें महोबा जनपद की सबसे कम जनसंख्या थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे घनी आबादी है। तो ये जो है गाजियाबाद जिले की है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है। यहाँ का जनघनत्व 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः वाराणसी 2,395, लखनऊ 1,816, संत रविदास नगर 1,555 एवं कानपुर नगर 1,452 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा घना जिला जो है वो गाजियाबाद है। ये सब आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, बनते ही बनते हैं। जनगणना से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है तो जो भी क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बार बार विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। लेकिन हम लोग जो है थोड़े सी स्लाइड मिस्टेक करके हम उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको विशेष ध्यान दे करके इन डाटा को कलेक्ट करके अपने माइंड में इनको फीड करना है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं। तो ये इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ, ये प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। नगरों की बात की जाए तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, ये कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ ये सबसे बड़े नगर हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है विगत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है।
तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो 81 से 91 के दशक में हुई है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। फिलहाल ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, क्योंकि जब नई जनगणना 2011 में हो गई है तो उसके अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका उत्तर वैसे ऑप्शन सी था, वाराणसी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर रही है। तो ये रही है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जो है वो मध्य प्रदेश में रही है। इसमें आपको राज्य दिए गए हैं और दशकीय वृद्धि दी गई है। जैसे पंजाब में 2011 की जनगणना के अनुसार 13.89% दशकीय वृद्धि रही, मध्य प्रदेश 20.35%, महाराष्ट्र 15.99% और उत्तर प्रदेश 20.23%। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के एकदम हम पीछे ही खड़े हुए हैं। अगर मध्य प्रदेश में 20.35% दशकीय वृद्धि रही तो हम भी बहुत पीछे नहीं थे, 20.23% हमारी भी दशकीय वृद्धि रही थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो ये 57.20% थी। कुल साक्षरता की अगर बात की जाए तो 67.7% थी, जिसमें कि पुरुष साक्षरता 77.3% तथा महिला साक्षरता 57.2% थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी। तो ये इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि जो दशकीय वृद्धि थी उत्तर प्रदेश में साक्षरता में 10 की वृद्धि की बात की जा रही है, तो 2001 से 11 के बीच जो है 11.34% अधिक है। जनगणना 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.6% थी, जबकि 2011 में बढ़कर 67.7% हो गई और राज्य में निरक्षरता की दर जो है वो 32.3% है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये साक्षरता दर सबसे कम जो है आपका श्रावस्ती जनपद में है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, जहां साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। और सर्वाधिक साक्षरता दर की बात की जाए तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। आपको हम 4-5 जिले बता देते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें कि साक्षरता दर न्यूनतम है, जिसमें पहला है श्रावस्ती, दूसरा बहराइच, तीसरा बलरामपुर, चौथा बदायूं और पांचवा रामपुर है। यहाँ पे आपको कुछ ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन हम जो है उसको स्पष्ट तौर पर पढ़ करके आपको बता दे रहे हैं, और ये कुछ फ़ोटो सही ना आने की वजह से आपको ये ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये केवल इसी पेज पे है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं आपको वैसे शब्दशः पूरा समझा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। और यहाँ पे कूट से सही उत्तर चुनना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है, फिर कानपुर नगर, नेक्स्ट है आगरा और उसके बाद वाराणसी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, तो लिंगानुपात जो है वो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 912 है, जबकि संपूर्ण भारत का लिंगानुपात अगर बात की जाए तो 943 है, 943 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 और भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और उसके बाद इटावा। तो इसको परसेंटेज भी दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर का परसेंट साक्षरता दर जो है 80.12% है, कानपुर नगर 79.7%, औरैया 78.9% तथा इटावा 78.4% है। नेक्स्ट है, अगला है,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो इससे पहले भी आपको बताया 912, 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। और अगर लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। आजमगढ़ में 1019 महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं, जबकि देवरिया में 1017 महिलाएं हैं, और प्रतापगढ़ में 998 तथा सुल्तानपुर में 983। तो ये जो ज़िले हैं ये लिंगानुपात में सर्वाधिक उच्च हैं। ठीक है, अधिकतम लिंगानुपात यहाँ पे है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनना है इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दिए गए ऑप्शंस में बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, उसके बाद बलरामपुर, नेक्स्ट है बहराइच और फिर श्रावस्ती। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4, 2, 3, 1। जबकि अगर 2011 के आंकड़ों की बात की जाए तो 2011 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है सोनभद्र में है, उसके बाद बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर और फिर ललितपुर। तो इस तरीके से अब जो 2011 के आंकड़े हैं आपको इसको ध्यान विशेष करके रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे बनेगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही और वही क्रम है। तो इसमें ये जो दिया गया है इसमें या चारों ऑप्शन में एक गलत दिया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए था, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं है। सारे ऑप्शन में गाज़ियाबाद को सबसे पहले रखा गया है। सॉरी, गाज़ियाबाद को सबसे पहले रखा गया है, जो कि गलत है। और हम आपको नीचे डाटा, इसका सही डाटा बताया गया है, उसमें से देख लीजिए आप। गौतम बुद्ध नगर साक्षरता के मामले में सबसे ऊपर है 80.12%, उसके बाद कानपुर नगर है 79.7%, फिर औरैया है, नेक्स्ट इटावा है, और 5वें पे गाज़ियाबाद है 78.01% के साथ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत, लिटरेसी परसेंटेज, सर्वाधिक है। तो इन दिए गए चारों ऑप्शन में औरैया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। आपने इससे पहले इसकी व्याख्या देख ली है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है। तो साक्षरता दर में अगर सर्वाधिक इन दिए गए ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें जो है आपका आजमगढ़, गाज़ियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ। तो इसमें आपका लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये दिया गया है जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर 56.3% थी। आबादी का घनत्व 680 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है। जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, फिलहाल ये 2001 के जनगणना के अनुसार ये चीज़ें पूछी गई थी, जो कि अब आपके लिए प्रश्न ये नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ये आपका इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें प्रयागराज, बरेली, वाराणसी और गाज़ियाबाद में, तो गाज़ियाबाद की जो साक्षरता दर है इन चारों में से सर्वाधिक है। नेक्स्ट है ये भी 2001 की जनगणना पे पूछा गया प्रश्न है, जो कि अब इतना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब 2011 के आंकड़े आ गए तो वहीं से क्वेश्चन आपके मोस्टली या वहीं से ही बनेंगे है क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक वृद्धि हुई थी। तो ये वृद्धि हुई थी 11.45%। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला है 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो ये आपका रामपुर में है। अगर सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाए तो श्रावस्ती 34.8%, बलरामपुर 38.43%, बहराइच 39.2%, बदायूं 40.1%, जबकि रामपुर 44.44% है। क्योंकि ऑप्शन में दिए गए चारों जो आपके ऑप्शन हैं इसमें रामपुर सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला था, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी रामपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई थी? तो ये की गई थी श्रावस्ती में। श्रावस्ती की साक्षरता दर जो है 46.74% थी, जबकि बहराइच 49.4%, बलरामपुर 49.51%। तो ये सब ज़िले जो है आकांक्षी ज़िलों में ये घोषित किए गए हैं जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम थी। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो ये 2001 की बात की जाए तो आजमगढ़, जबकि 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की सन 2001 जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो इसमें इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। इसमें दिया है इसका लिंगानुपात 933 है, जो कि गलत है। 2001 की जनगणना के अनुसार 889 था और अब 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 889 नहीं 898 था और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912 है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया है उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से कम थी। अगला है उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्मदर 25 से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्मदर 30 से कम थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है ए कथन जो है असत्य हो जाएगा, जो कि दिया है उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश की जन्मदर से कम थी। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो ये आपका कानपुर जनपद में पाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो ये घटा है 61 से 71 का जो दशक था उस समय जो है सबसे ज़्यादा घटा है, क्योंकि 1951 में लिंगानुपात 910 था। ये नीचे आपको पूरा डाटा दिया गया है। 1951 में 910 था, 61 में 909 था, 71 में जाके 879 हो गया, 879 हो गया। तो लगभग 30 का मार्जिन यहाँ पे आ गया, 30 घट गया। उसके बाद 81 में 885 हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर 91 में 879 हो गया, 2001 में जाके 898 हो गया, जो कि थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे 20 लगभग बढ़ गया, और 2011 में जा कर के 912 हो गया आपका, यहाँ भी वृद्धि हुई है। तो अगर जो सबसे ज़्यादा कमी आई थी लिंगानुपात में वो 61 से 71 का दशक था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, तो किस दशक में दशकीय वृद्धि उच्चतम थी जनसंख्या की? तो ये था 91 से 2001 का जो दशक था, यहाँ पे दशकीय वृद्धि उच्चतम थी, जो कि 25.85% थी। और 2011 में अगर बात की जाए तो 20.23% थी। यहाँ पे 22 दिया है, 2223 कहीं कहीं ऐसे दिया है। तो वैसे 20.23% दस की वृद्धि 2001 से 11 के बीच में थी। लेकिन अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो 1991 से 2001 का जो दशक था उसमें 25.85% दस की वृद्धि थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही, तो ये रही थी 91 से 2001 के दौरान। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितनी है? तो ये है 48%। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश में महिला आबादी जो है वो 48% है, जबकि पुरुष आबादी 52% है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतांश है, तो ये ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो 77.7% है। और नगरीय जनसंख्या 22.27% है। तो ये जो है टोटल आपके रहे इस सीरीज का ये अंतिम वीडियो था, और इसके महत्वपूर्ण लगभग 50 प्रश्न हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए। और हमें आशा है कि ये जो भी हमने इस सीरीज में जो हमने ये 11वां वीडियो था, ये 11 वीडियो अगर आप इन सभी वीडियोज को सही तरीके से देख लेंगे, इनका अध्ययन कर लेंगे, तो आपको लगभग 20 से 25 प्रश्न इन्हीं 10-11 वीडियोज के माध्यम से आपको, और ये ऐसा आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इनसे आपको 10 से 15 से 20 प्रश्न तो ज़रूर यहाँ से आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, बहुत सारे जितने भी प्रश्न हैं इसमें मोस्टली प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के हैं, और जो कि हर परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। जैसे जनगणना का सेक्शन आज लगभग सारा प्रश्न जो है जनगणना से था, तो जनगणना से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न, और अभी तक जितने बने हैं वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आप इन वीडियोज़ को देखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और रोचक सीरीज के साथ आगे के वीडियोज़ में। थोड़ा सा हमें हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन जब भी हम आएंगे एक नई सीरीज के साथ आएंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। उसमें करंट के भी क्वेश्चंस होंगे, और आर को लेकर के हम आपके साथ ऐसे ही जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक जुड़े रहेंगे। और आप इन वीडियोज़ का लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।